मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बयान सामने आया है। विपक्ष के 6 महीने के कार्यकाल को लेकर बयान दिया है और साथ ही पलटवार भी किया है। जो विपक्ष की तरफ से निशाना साधा गया था उस पर पलटवार भी किया। तो वहीं अभी सरकार को केवल 6 महीने का वक्त हुआ है। सरकार अपनी प्राथमिकताएं तय कर रही है। जनहित में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई, सुनवाते हैं। खास तौर पे पिछले कुछ दिनों से विपक्ष के नेता हिमाचल प्रदेश में काफ़ी तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि अभी सरकार बने 6 महीने का समय हुआ है और वो जब 5 साल तक सरकार में रहे, अभी लोग उनकी कारगुजारी को भी नहीं भुला पाए कि आपका 5 साल का जो कार्यकाल था वो कैसा रहा। रोज़गार देने की बात करें या हिमाचल प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे ले जाने की जो बात थी, वो काफ़ी निराशाजनक रहा उनका 5 साल का कार्यकाल। मैं समझता हूँ कि नई सरकार को आगे बढ़ने के लिए कम से कम समय 1 साल का समय होता है। माननीय ठाकुर जयराम जी को थोड़ा सा संयम रखना चाहिए और वो खुद जिस प्रकार की परिस्थितियाँ छोड़ गए हैं, चाहे वो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें कि किस तरह का ख़जाना छोड़ के गए हैं, या विकास की दृष्टि से कहाँ हिमाचल प्रदेश को छोड़ गए हैं, या रोजगार की दृष्टि से। तो हमारे साथ प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप ठाकुर, विपक्ष की तरफ से निशाना साधा गया है कि 6 महीने का कार्यकाल हो चुका है, सरकार की प्राथमिकताएं जो हैं वो तय नहीं। तो वहीं नरेश चौहान ये कहते नजर आए कि अभी केवल 6 महीने हुए, अभी प्राथमिकताएं तय हो रही। क्या 6 महीने में केवल सरकार ने प्राथमिकताएं ही तय की हैं? कहा कि कई अच्छे निर्णय भी किए गए हिमाचल सरकार की तरफ से। बिल्कुल बसंत, देखिए हिमाचल में अब इस पर पॉलिटिक्स चली है। चाहे वो 6 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है, उसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जुबानी जंग जो है इस वक्त चली हुई है। और उसमें विपक्ष आरोप सरकार पर लगा रहा है कि 6 महीने का जो एक हनीमून पीरियड के तौर पर जाना जाता है, उसमें बेहतर कार्यकाल नहीं रहा है, निराशाजनक ये कार्यकाल रहा है। ये तमाम नेता जो बीजेपी के हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हैं, चाहे भाजपा के अध्यक्ष हैं, चाहे बाकी जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, वो सभी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी वो सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं। प्रदेश में जो वित्तीय स्थिति है उस पर कर्ज की जो बात लगातार सत्ताधारी दल कर रहा है, और उसमें ये कहा गया कि अब कर्ज पर रोना रोने की जरूरत नहीं, अब आगे बढ़ने का काम करना होगा। आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा पिछले कल नेता प्रतिपक्ष ने उठाया। उन्होंने कहा कि अब हिमाचल में बहुत सारे कर्मचारियों को, आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जबकि हमने सत्ता में रहते हुए उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाया था। हमने कहा था आपकी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी, पॉलिसी हम आने वाले समय में बनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आज जो प्रधान सलाहकार है मुख्यमंत्री के मीडिया, तो उनकी तरफ से ये बात कही गई है। उन्होंने कहा कि अभी हम प्राथमिकताएं तय कर रहे हैं, 6 महीने का कार्यकाल कोई ज्यादा नहीं होता है। प्रदेश के ऊपर जो वित्तीय स्थिति है, प्रदेश के जो आर्थिक हालात हैं, वो पूर्व सरकार ने ठीक नहीं रखे और अब उन आर्थिक हालातों को, बदहाली को ठीक करने का समय इस वक्त चला हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ बड़े फैसले राज्य सरकार ने लिए हैं। इसका जिक्र हुआ ट्रांसफर को लेकर, उन्होंने बात कही कि हमने उसको लेकर भी एक मैकेनिज्म बना दिया है कि अब महीने में केवल 4 दिन उस काम पर फोकस रहेंगे। इसके साथ साथ जो रेस्ट हाउस हैं, उसके बाद साथ हिमाचल भवन है चंडीगढ़ में, दिल्ली में हिमाचल सदन और हिमाचल भवन है, वहां के रेट्स हमने सब लोगों के लिए बराबर किए, ना कोई वीआईपी के छूट रखी है, ना कोई और मंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, बल्कि आम व्यक्ति के लिए भी बराबर के रेट्स रखे हैं। तो ये कुछ दावे उनकी तरफ से किए गए हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में हम काम कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस विषय को लेकर 6 महीने के जो लगभग 7 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो ऐसे में उसको लेकर अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। उसमें सरकार की खामियां खोज जो है वो बताई जा रही है, कमियां निकालने की कोशिश विपक्ष जो है कर रहा है, सत्ता पक्ष अपनी बात कर रहा है। तो ये हमेशा देखा जाता है जब सरकार को 6 महीने होते हैं, 1 साल का कार्यकाल पूरा होता है, 2 साल का कार्यकाल पूरा होता है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता है, कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। तो एक पॉलिटिक्स जो है, हम कह सकते हैं लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का माहौल क्रिएट जो है वो यहाँ पर हो रहा है कि कहाँ कमियां हैं और कहाँ सुधार किया जा रहा है, ये तमाम चीजें हैं।